अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी शुरू करते हैं अब अपना आज का व्लॉग। तो जी कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करेंगे अपने इंडिपेंडेंस डे के। चलें जी स्टार्ट करते हैं नाश्ते के साथ। आज कुछ हैवी बनाने का मूड नहीं था मेरा, तो मैंने बच्चों के लिए भी चाय रस रेडी कर दिया, क्योंकि थोड़ा सिटी चेंज हुआ है तो इनका पेट भी थोड़ा सा ख़राब हुआ था, मुझे फ़ील हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज रोटी अंडा नहीं देते, ये मैंने अपने लिए क्रीम चीज़ वाला ऑमलेट बनाना था तो वो मैंने रेडी किया। और इस टाइम गैस का इशू होता है तो जी हमारे पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो फिर हमने सिलेंडर का यूज़ किया। ये बच्चों के लिए नाश्ता रेडी किया, वो मैंने मामा के लिए चाय रखी। अच्छा, अब ये जो सा ना तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, इस वजह से ना मेरा अंडा काफ़ी अकड़ के बना, पर बहुत मज़े का बन गया था। इसको बस मैंने थोड़ा सा फ्लिप किया, क्रीम चीज़ थी तो वो काफ़ी मेल्ट हो जाती है ऑलरेडी। इसको आप ऑमलेट बना के उसके ऊपर भी रख सकते हैं, पर मैं बीच में रख के थोड़ा सा पका देती हूँ तो वो मुझे बड़े मज़े की लगती है। तो जी मेरा ऑमलेट बहुत ही मज़े का बना था आज। वैसे मैंने इसके बीच में प्याज टमाटर वगैरह नहीं डाला था, सिर्फ मुझे धनिया अच्छा लगता है तो मैंने बीच में धनिया नमक मिर्च डाली और ऑमलेट डाल दिया। और उसके बाद जो सा है उसके बीच में क्रीम चीज़ डाल के उसको पॉकेट ऑमलेट रेडी कर लिया। फिर उसी ऑयल के ऊपर मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से सेक लिया और इसको प्यारा सा ब्राउन कर लिया जी। तो मेरा भी नाश्ता तैयार था। चाय तो मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली हुई थी। तो मैं आपको सिखाऊंगी कुछ और ऑमलेट्स की रेसिपी भी, मुझे काफ़ी पसंद है, जो मैं अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करती रहती हूँ। शायद आप लोगों को भी पसंद आ जाए। फिर जी आज हमारे घर कुछ गेस्ट आने थे तो ये बन रहे थे जी कोफ्ते। ये हमने ये लाल वाले प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के इसके बीच में रख लिया, इसको भूनने के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसके बीच में हम ये कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद जौन सा इसको भूनेंगे और इसको प्रेशर लगा के रख देंगे। ये रेडी टू कुक कोफ्ते थे सब रोज़ों के। फिर जी रोटी पड़ी हुई थी तो मैं इन चीज़ों को रोटी डालने के लिए जा रही थी। अब इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि मैं जैसे पिंजरे के पास जाती थी तो ये छलांगे लगाने लग जाते थे, तो मुझे तो इनसे डर लगता है कि ये मेरे हाथ के ऊपर मारेंगे। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढा कि एक साइड पे पहले इनको फेंका, फिर मैंने ना अपना हाथ काफ़ी ऊंचा रखा कि ये मेरे हाथ के ऊपर जो है ना चोंच ना मार सके। बस फिर पानी भरना था। अब ये इतने ज़्यादा एक्टिव हुए थे कि पानी के लिए तो मैं बिल्कुल भी ना खोलती, तो मैंने ना कोशिश की कि मैं पानी इसके ऊपर से ही डाल दूँ और ये लोग जो है ना छलांगे लगाना शुरू हो गए इसके ऊपर। मैंने कहा चलो पानी तो डल गया ना। फिर जी हम बेंसन के पास आए, मोटर चल रही थी, मोटर बंद करने के लिए मैं आई तो ये जो है ना पानी के पास बैठा हुआ, तो मैंने सोचा चलो जी इसके ऊपर भी पानी फेंकते हैं। तो ये तो बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने एक और बनाई वीडियो और तब मैं फेंक दी। मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, गर्मी काफ़ी हो जाती है इसके लिए भी। फिर आज हमने इसकी जगह भी चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे जी साथ में बच्चों के लिए आलू वाले राइस बनाने लगी थी, और आलू वाले राइस में अब रिहा कहती है कि उसको चिकन चाहिए या कबाब चाहिए, तो मैंने उसका बेहतरीन हल ये कोफ्ते सोचे मैं ये कोफ्ते डाल देती हूँ। मैंने उस दिन नूडल्स में भी डाले थे। बस ये रेडी टू कुक कोई भी कोफ्ते ये वैसे सब रोज़ों के हैं, बस ये लिए और बीच में डाल दें तो ये खुद ही पक जाते हैं और मेरा तो काम बन जाता है जी। क्योंकि वो चिकन चबाती नहीं है और अजीब सा कर देती है, और उसके बाद उसको चाहिए भी होता है, तो फिर ये मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। तो वैसे मैं ख़ुद भी घर पे बना लेती हूँ, किसी दिन वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। ये जी प्याज ब्राउन हो गए थे और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद आलू डाल दिए और साथ ही मैंने कोफ्ते भी इसके बीच में ऐड कर दिए थे कि ये थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बीच में मैं जो सा टमाटर और बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था, फिर इसके बीच में मैंने एक टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद इसमें नमक, मैंने सूखा धनिया, थोड़ी सी मिर्चें और गरम मसाला ऐड किया था और फिर इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था। भूनने के बाद मैंने इसके बीच में पानी लगा दिया ताकि इसके अब ये आलू और ये जो सा कोफ्ते हैं और टमाटर जो सा है वो गल जाए। फिर उसके बीच में जी हम चावल ऐड कर देंगे अपने। तो और भी आप तरीके से बना सकते हैं आलू राइस, ये भी आलू राइस डिफरेंट तरीक़ों से मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा, आज मैंने इसके बीच में एक चम्मच जो सा है ना घर का कोई भी अचार आपके पास होना तो एक चम्मच अचार का मसाला डाल दें, उससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चले जी, मीनवाइल ये रेडी हो रहा था तो मैं बाहर गई, तो वहाँ से मैं ले आई एलोवेरा और मैंने अपने फेस पे और बालों पे एलोवेरा लगानी स्टार्ट कर दी कि जी
अब हम थोड़ा सा हेयर ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और उसके बाद हम नहा भी लेंगे। तो जी ये देखें, पानी उसके अंदर डाल दिया था, उसको बॉयल आ गया था, उसके बीच में मैंने चावल ऐड किए और फिर ऊपर से 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। तो ये देखें जी हमारा खूबसूरत सा ये क्या कहना चाहिए आलू पुलाव जो सा है वो रेडी हो रहा है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एंड पे धनिया भी ऐड करूँगी और धनिया से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। फिर उसके बाद मैं वेट करूँगी कि इसका पानी बॉयल हो जाए और फिर इसको हम दम दे देंगे। और जी और साथ हम बच्चों के लिए मैंने फ्रिज में रख दी थी कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे का सोचा था कि आज हम मंगवाएंगे, यहाँ पे कुल्फ़ियाँ मिलती हैं तो वो कुल्फ़ी सोच ली थी मैंने मंगवाने के लिए। बस फिर ये इसका दम रेडी हो गया था और मैं फिर चली गई नहाने के लिए और जी ये मैं रेडी होके आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि जी यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे अच्छी पिक्चर आ रही थी और लाइट भी अच्छी थी। फिर ये बच्चे को कपड़े निकाले, उनको रेडी किया। ये जी इंडिपेंडेंस डे के ड्रेसिंग को गिफ्ट मिले थे मेरी खाला की तरफ से। तो बस फिर मैंने इनको क्विकली एक शॉवर दिया और इनको मैंने रेडी किया और उसके बाद अब इनको जो सा है जगह नहीं सिलेक्ट हो रही थी। छोटे की शर्ट थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है बट इट्स ओके, क्योंकि इससे छोटे वाली इसको पूरी नहीं आ रही थी। तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, रिहा ही पहन लेगी तो जो सा है ना आज का काम गुजर जाएगा। इतनी बुरी भी नहीं लग रही पर थोड़ी सी बड़ी है इसको शर्ट ये। खैर बच्चों ने कितनी देर पहना होता है, थोड़ी देर ही तो इन्होंने पहननी होती है जस्ट फॉर फन। तो जी ये हमारे तैयार हो गए थे चावल, ये कोफ्तों का सालन, एक तरफ चिकन बना हुआ था और गोभी कीमा भी बना हुआ था। ये मेरा कज़न है तो ये जो सा इसको मैंने कहा चलो जी हाथ हिलाओ तुम। फिर जी खाना खाने के बाद हमने ये कुल्फ़ियाँ मंगवा ली। अजवा की फ़ेमस कुल्फ़ियाँ थी, ये बचपन में बहुत खाते थे तो काफ़ी दिल कर रहा था मेरा ये खाने का। गर्मियाँ भी थी और फिर ये मैं अपनी कज़न के साथ जो सा है ना इसका चीयर्स कर रही थी कि जी हम कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो वो स्ट्रीक बना रही थी अपनी स्नैपचैट की। बस फिर एक उसको दी, एक खुद खाई। बस ये इसी तरह हमारा टाइम गुजर गया, बच्चों को सुलाया। शाम को फिर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा और साथ चाय रखी बनाने के लिए। तो जी कहवा बनाने के लिए रखा था। यहाँ पे मैंने इसके बीच में मैंने थोड़ी सी इलायची, चीनी और पत्ती डाल दी थी। कहवा रेडी हो रहा था तो 1 कप में मैंने 1 चम्मच ही ऑल पर्पस का ड्राई मिल्क डाली है। वैसे तो हम अपने घर पे तो नीडो यूज़ करते हैं। ये ऑल पर्पस का भी टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल पर्पस मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया था, अच्छा है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई चाय। अच्छा मैं बच्चों को भी ब्रेड के साथ चाय देने लगी थी क्योंकि उन्होंने अर्ली लंच किया था आज थोड़ा। तो ये मैंने अच्छे से टोस्ट ब्राउन किए उनके लिए और फिर उनको मैंने जो सा है चाय के साथ टोस्ट सर्व किए और फिर उनको खिलाया। बस उसके बाद जी फिर मैंने जाना था बच्चों को लेके बाहर। तो फिर मैंने जल्दी रोटियां बनाई और फिर थोड़ा सा काउंटर क्लियर किया और फिर हम लोग चले गए बाहर। तो रोटियां वैसे मेरी मामा भी बना लेती हैं पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बस ये जल्दी से हमने फिर काउंटर क्लियर किया और जल्दी काम ख़त्म किया कि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा और बच्चे फिर तंग करना शुरू हो जाएंगे। तो जी वापस आके हम खाना खा लेंगे। सालन तो ऑलरेडी बने हुए थे सब। तो इसके बाद जी ये देखें मेरा फेवरेट शेल्फ़ क्लियर हो गया था। फिर जी बाज़ार गई तो बाज़ार में बड़ी रौनक सी लगी हुई थी, हर तरफ झंडे सेल हो रहे थे और काफ़ी लोग ड्रेसेस वगैरह बाय करने आए हुए थे। और ये तो बाजा जोन सा है ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अल्लाह मैं कहती हूँ ये पता नहीं किसने ईजाद किया था बाजा, क्योंकि सिर्फ़ इसका शोर होता है, बाजे का सिर्फ़ शोर होता है और पूरा दिन जो सा है ना आज तो पाँ पाँ की आवाज़ें आती रहती हैं और जितना बड़ा बाजा उतना बड़ा पाँ की आवाज़ आती रहती है। तो जी बस फिर ये रात के टाइम हुआ जी जिम खाना क्लब में फायरवर्क्स। तो ये उसकी वीडियो है, काफ़ी अच्छा फायरवर्क हुआ था। एक यहाँ पे हुआ था, एक और स्मार्ट सिटी में भी हुआ था, उसका क्लिप मेरे भाई के पास है तो उसने मुझे सेंड नहीं किया। तो जी ये था हमारा प्यारा सा फायरवर्क, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दिया जाए आपके साथ। देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। तो जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं यहाँ पे हम।
तो जी उसके बाद बच्चों को मैंने सुलाने की तैयारी करवाई, उनको नहलाया, कपड़े चेंज कराए और उसके बाद उनको कहा कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। तो ये यहाँ पे हमें बाय बाय कर रहे थे, ये भी बाय बाय कर रहा था कि जी अब हम सोने लगे हैं। तो इन्होंने अपने नाइट ड्रेस पहन लिए थे, तो इसने रोम्पर पहना था। तो रिया कहती मुझे भी यही वाला रोम्पर पहना। मैंने कहा मुझे पता है आपको ये पसंद है पर आपके पास ये है नहीं। बस मैंने लाइट ऑफ़ की, फिर मैं आ गई जी वॉशरूम में, नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने सोचा आपको ये जेंटली क्लेंज़र भी थोड़ा सा इसका भी रिव्यू दिखा दिया जाए। तो जी इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, जेली जेली सा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। और वैसे मैंने यहाँ पे फ़ेस वॉश कर लिया था, फिर मैंने सोचा आपको फ़ेस में एक हैंड के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने एक हाथ के ऊपर लगा के सोचा कि आप लोगों को इसका रिव्यू चेक कराती हूँ। अच्छा, ये इस तरह का जब आप इसको मसाज करते हैं तो ये इस तरह का थोड़ा सा आपके पास फ़ोमिंग सा टेक्सचर आ जाता है और उसके बाद बड़ा ही सूदिंग सा ये आपको टेक्सचर देता है वॉश करने के बाद, और एकदम रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है और मतलब वाइटिश भी आपको थोड़ा सा ना ये टेक्सचर देता है। तो जी ये हैंड के ऊपर इसके रिज़ल्ट्स। फिर जी नाइट केयर में हम ये सीरम्स लगाने लगे हैं। नाइसिनामाइड का सीरम है B3 के साथ। अच्छा जी, और इसका काम क्या है कि ये आपके फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, स्किन को ब्राइट करता है और एक्ने वाले पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। फिर जी विटामिन C का ये स्किन को ब्राइट करेगा, हाइड्रेट करेगा, और इसमें विटामिन E है। बस ये दोनों सीरम्स अच्छा इकट्ठे अप्लाई नहीं करने, पहले आप एक अप्लाई करें, कोई सा भी एक अप्लाई कर लें और उसके बाद उसको रेस्ट दें। मतलब फ़ेस को तकरीबन मिनिमम भी 2 मिनट्स का आप रेस्ट दें और उसके बाद फिर नेक्स्ट अप्लाई करें। अच्छा जी, ये एक डर्माटोलॉजिस्ट ने की बात मैं सुन रही थी और ये मैंने अभी कुछ अर्सा हुआ अप्लाई करना शुरू किया है, तो आई फ़ील कि ये थोड़ा बहुत जो सा है मुझे रिज़ल्ट्स दे रहा है। उन्होंने कहा जी कि डार्क नकल्स, उसके बाद किसी भी किस्म के आपके हाथ और पाँव पे निशान हो तो ये उसके लिए आप देखेंगे, नापी रैश वगैरह, एक्जिमा और वॉन्ड्स, मतलब ज़ख्मों के लिए, किसी भी बर्न, रैश, इन सब चीज़ों के लिए। और स्पेशली उस डर्माटोलॉजिस्ट कहती कि जिनके नकल्स जो से हैं पाँव के, हाथ के, नकल वाला एरिया जिनका डार्क है, वो लाजमी सूडो क्रीम अप्लाई करें तो उनको विजिबल रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्शन बेहतर कर देता है आपका। बस जी, फिर जी मैंने अपने भाई से कहा था कि मुझे आइसक्रीम ला दो, उसने कहा कौन सी लेके आए। मैंने कहा कोई भी ले आओ, तो वो फिर ये स्वीट किरण की लेके आया था, ब्राउनी आइसक्रीम। इसके बीच में ये क्रंच में सारी ब्राउनी और चॉकलेट थी, जो कि खा के मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसका क्लिप शेयर किया जाए। आते आते थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी, बट इतनी नहीं हुई थी कि मतलब मुझे खाने का मज़ा ना आ रहा हो। बस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये मेरे नाश्ते का पिक्चर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।